हेलो दोस्तों, वर्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो सेशन लाया हूँ वो फुल्ली अल्टरनेट डेज पे बेस्ड है। ठीक है कि हम बारी बारी अगर कोई काम करें तो कितने देर में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंडा लेके हम रखे हैं, उसको हम देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले बेसिक फंडे को हम लोग समझ आते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये मेरा एक पोल है जिसका हाइट या ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, और हमने आपसे कहा ना, एक बंदर जो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे ही मिनट 2 मीटर स्लिप करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस बंदर को कितना देर टाइम लग जाएगा इस पोल पे चढ़ने के लिए। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते जा रहा है, तो ऐसे हम लिखते हैं कि फर्स्ट मिनट ये बंदर 5 मीटर चढ़ता है, फिर दूसरे ही मिनट ये 2 मीटर नीचे की ओर आ जाता है, फिर थर्ड मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, फिर फोर्थ मिनट में ये 2 मीटर फिर स्लिप कर जाता है, फिफ्थ मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, फिर अपने छठे मिनट में ये 2 मीटर नीचे की ओर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि अब तक हम कितना चढ़े हैं। देखिए, यहाँ पास हम 3 मीटर चढ़े, 3 मीटर और ये 3 मीटर, यानी कि अब तक कितना हो गया मेरा, 9 मीटर हमने चढ़ा, 9 मीटर ही चढ़ पाए। फिर अपने 7वें मिनट में ये 5 मीटर चढ़ा तो 14 चढ़ गया, 14 मीटर चढ़ा। फिर वो अपने 8वें मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, यानी कुल मिला के देखा जाए तो कुल ये 8 मिनट में ये कितना चढ़ा, 3 6 9 3 12 मीटर। इस 12 मीटर खंबा चढ़ा। अब मेरा 9वां मिनट जा रहा ना, तो 9वां मिनट में क्या होगा, इसको चढ़ना 3 है, लेकिन चढ़ कितना सकता है, 5, तो हमको प्लस 3 ही मीटर चढ़ना है ना। तो जब हम 3 मीटर चढ़ जाएंगे तो स्टॉप पे आ जाएंगे, मंकी जो है ये इस जगह पे आ जाएगा। अब तो वो स्लिप नहीं करेगा, तो मेरा कुल 1 मिनट में ये 5 चढ़ सकता था, लेकिन चढ़ना इसको कितना, 3 ही है, तो कुछ 5 हिस्से का 3 हिस्सा ही समय लगेगा। तो कितना हिस्सा हो गया, 8 3/5 मिनट, यानी कि इस बंदर को चढ़ने में 8 3/5 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कि इतना लंबा भी हम नहीं बनाएंगे इसको, हम देखते हैं इसको छोटे में कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस बात को देखते हैं। हमने अब तक क्या देखा कि ये बंदर 2 मिनट में 3 ही मीटर चढ़ पाया और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा, यानी कि वो हर 2 मिनट में कुछ 2 मिनट चढ़ेगा, 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर, ये बंदर 3 मीटर चढ़ सकता है। अब क्या करेंगे, हम इसके नज़दीक जाएंगे, 15 के नज़दीक जाएंगे, और ध्यान ये रहे हम कहीं भी इसको कंप्लीट नहीं मल्टीपल में चले जाएंगे। 3 गुना 5 और 2 गुना 5 कर दिए, और 5 दूना 10 मिनट, और इधर 15 मिनट, 15 मीटर ये चढ़ गया। ये कभी नहीं करेंगे, मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम हमेशा यहाँ पे कहाँ जाएंगे, क्लोज मल्टीपल पे। क्लोज मल्टीपल कहने का मतलब है कि इसको पूरी तरह कंप्लीटली काटना ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, 3 गुना 4, तो यहाँ भी 2 गुना 4, यानी कि कुल 8 मिनट में हमें पता चला कि ये बंदर कहाँ तक चढ़ा, 12 मीटर।
ठीक है। अब फिर 9वां मिनट क्या होगा, मेरा चढ़ने का बारी आएगा, तो +3 मीटर, और हम चढ़ कितना सकते हैं 5, तो 5 हिस्सा का 3 मिनट लगेगा, तो कितना हो गया कुल समय 8 3/5 मिनट। ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3/5 गुना 60, 5 12 कितना हो गया 8 मिनट और 36 सेकंड। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जो मेरा आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन को हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा कैसे आता है एग्जाम में, उसको सॉल्व करते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा, और हमें इसी टाइप में इस क्वेश्चन को बनाना भी है, जैसा मैंने आपको बताया इसी टाइप में बनाएंगे ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज एंड बी अलोन इन 12 डेज। स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा यदि काम बारी बारी हो रहा है। ठीक है। तो आते हैं बाबू, देखिए फिर हम वही टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लेंगे। ए किसी काम को 16 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में कर सकता है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा वर्क कितना हो गया 16 और 12 का एलसीएम 48, 16 3 या 48, 12 4 या 48। ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग ए कर रहा ना, यानी कि फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे का बात करें तो ए करेगा और कितना करेगा काम 3। सेकेंड डे का बात करें तो कौन करेगा बी, कितना कर देगा 4। यानी कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो गया 7। अब देखिए फिर इसका हम क्लोज मल्टीपल में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6, तो यहां भी इंटू 6, यानी कि 12 डेज, काम कितना हो गया मेरा 42। अब बारी किसका 13वां दिन, 13वां दिन यानी क्या ऑड डेज है, तो ए काम करेगा ना, तो +1 डे +3 काम, फिर +1 डे किसका बारी बी का, कितना करेगा 4, लेकिन 4 तो करना नहीं हमें कितना हो गया यहीं पास 13 डेज में मेरा काम हो गया है 45। हमको और कितना करना +3, लेकिन बी का क्षमता 4 है, तो ये पूरे 4 हिस्से का 3, और गुना हम अगर 24 कर देते हैं तो मेरा 4 6 या 24, और कितना हो गया 13 डे 18 आवर, ये मेरा आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी ऑप्शन आपको देता है 3/4 डेज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। आपको समझ में आया हो पहला क्वेश्चन, तो हम दूसरा क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का देते हैं। तो मेरा जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने रहा, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, बी अलोन इन 12 डेज। स्टार्टिंग विद बी दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वो बारी बारी काम करे और शुरुआत बी करे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आते हैं फिर से वही जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था कि एक किसी काम को 16 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में। एलसीएम आ गया मेरा 48, 16 3 या 48, 12 4 या 48, और ये मेरा क्या है इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम 3 है ना, तो 16 दिन में 48 काम। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट बी कर रहा ना, तो फर्स्ट डे मेरा कौन काम करेगा, फर्स्ट डे मेरा बी काम किया, और काम कितना किया 4। सेकेंड डे काम कौन किया ए, कितना काम करेगा 3, यानी कि मेरा 2 दिन में 2 डेज में मेरा काम कितना हो गया 7। ठीक है। 7 काम हो गया। अब इसका फिर क्लोज मल्टीपल 7 इंटू 6, तो 2 इंटू 6, यानी कि मेरा 12 दिन में
काम कितना हो गया 42। अब 13वां दिन कौन करेगा? 13वां दिन मेरा क्या है? ऑड है, जो फर्स्ट डे यानी कि बी करेगा। तो +1 डे काम हुआ मेरा +4। 13 डे में मेरा काम हो गया 46। और अब हमको कितना करना? +2। लेकिन करेगा कौन? ए करेगा। तो ए 3 कर सकता है और हमको करना 2 ही है। तो कितना हो जाएगा? जो भी दिन होगा उसका +3 कर सकता है, 2 ही करना। तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा? 13 2/3 डेज। यानी कि ये 2/3 मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पूरे दिन का जितना भी, जैसे 24 घंटा है ना, तो 24 घंटा में तो 3 के बराबर, 3 हिस्सा के बराबर मेरा 24 है, तो 2 हिस्सा के बराबर कितना होगा? यानी कितना आ जाएगा देख लीजिए। 13 2/3 इंटू 24 कर देते हैं, तो 3 8 या 24, तो 13 डेज और 16 आवर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. Working alone, how soon can the work be done if A is assisted by B and on alternate days? If A is assisted by B and C on alternate days. क्वेश्चन कह रहा कि A किसी काम को कितने दिन में? 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिन में कर सकता है। ठीक है, कह रहा कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा यदि A हर दिन काम करे और B और C बारी बारी A की सहायता करे। ठीक है, तो चलिए फिर वहीं पे आते हैं हम। A किसी काम को 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? या फिर एलसीएम नहीं लेंगे तो आप कोई भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। क्या हो सकता है? 55 सबसे बड़ा यही है, इसी का मल्टीपल पढ़ते हैं। 55 को जो 110 इंटू 2 करे तो क्योंकि 20 का टेबल में नहीं आएगा। 3 4 220, यानी कि 220 55 का टेबल में आएगा, 20 का भी आएगा, 11 भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा? 220। ठीक है, अब ये 220 तो इफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 11 2 जा 20। ये मेरा इफिशिएंसी एक दिन का ए का काम 20 11 जा 55 4 जा। अब देखिए ये तो मेरा हर दिन का काम कर रहा है, यानी कि फर्स्ट डे की बात करें तो ए काम करेगा और ए के साथ कौन काम करेगा? बी। और कितना काम कर देगा दोनों मिलके? 20 + 11 31 काम, 31 काम कर देगा। ठीक है, अगला आता है सेकेंड डे की बात करें तो कौन काम करेगा? ए तो करेगा ही और ए के साथ सी काम करेगा। तो ए के साथ सी कितना काम करेगा? 20 और 4 24, हाँ या ना? ठीक है, 24। मेरा 2 दिन में काम कितना हो गया? 4 और 1 5, 3 2 5। चलिए अब देखिए इसके क्लोज मल्टीपल में जाते हैं। देखिए अभी हम अगर इस पे हम डायरेक्ट मल्टीपल कर दे, ठीक है, तो मेरा तो आंसर आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम पाइप एंड टंकी में चले जाएंगे ना और वहां पे हमसे क्वेश्चन बोलेगा कि मेरा टंकी जो है वो एक जो नल है वो खाली करने वाला है। ठीक है, उस टाइम हम फंस जाएंगे। ठीक है, क्यों ना हम अभी से इसको आदत बनाएं। ठीक है, तो 55 इंटू 3 कर लेते हैं, इंटू 3 इधर मेरा 6 दिन और काम कितना हो गया? 165। मेरा 6 दिन में काम हो गया 165। अब बारी कितना किसके आया? ए प्लस बी का, तो +1 डे काम कितना हो गया? 31 +1 डे काम कितना हो गया? 24। यानी कि कुल मिला के 8 दिन में मेरा काम हो गया 220। और यही 8 दिन मेरा क्या होगा?
आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको कहाँ डाउट है। मैं उस पर फिर से कोशिश करूंगा कि उस पर और क्या वर्क किया जाए और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल अपने अगले सवाल पे जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, A, B and C can complete a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? अब बोल रहा A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा A हर रोज काम करे और B और C A की सहायता हर तीसरे दिन करे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। फिर वही मेरा एलसीएम, A किसी काम को कितने दिन में 20, B 30 और C 60। मेरा टोटल वर्क कितना हो गया 60, 23 जा 32 जा 61 जा। ठीक है, अब देखिए पहला दिन कौन काम करेगा, यही करेगा। पहला दिन फर्स्ट डे ए करेगा और काम कितना करेगा 3। सेकेंड डे फिर ए करेगा और काम कितना करेगा 3। तीसरा दिन का बात करें थर्ड डे, तो ए का सहायता करेगा बी और सी, तो काम कितना कर देगा ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 3 2 5 और 6, यानी कुल 3 दिन में मेरा काम कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखिए फिर आते हैं, अगर हम 5 करते हैं तो 15 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि क्यों हम एक चीज को सीख जाए ना, अगर सीख जाते हैं तो हमको ये कहाँ पे काम आएगा, मेरा टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन में काम आएगा, मेरा पाइप और टंकी में आएगा, तो हम इसके बस नजदीक क्लोज मल्टीपल पे जाएंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, कितना हो गया 12 डे काम हुआ 48। ठीक है, प्लस 1 डे काम हुआ 3, प्लस 1 डे काम हुआ 3, प्लस 1 डे। आप यहां पे ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये मेरा ए किया है केवल, ये मेरा फिर ए किया है और ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी किया है। ठीक है, कितना काम कर देगा 6, कितना हो गया कुल मिला के मेरा 12 और 3 15 दिन, 15 दिन में मेरा काम कितना हो गया 7, और यही 15 डेज मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बहुत अच्छा, बहुत जिसको बोलते हैं बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है, उस पर आप देखिए ऑलमोस्ट इस बार के जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑलमोस्ट 50% बच्चे उसको छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे मनाते हैं। चलिए मेरा जो अगला सवाल है, सबसे अच्छा जो अभी तक का सवाल है वो ये है कि टू डू अ सर्टेन वर्क A and B work on alternate days with B beginning the work in first day, A alone can do it in 24 days. If the work get completed in 11/3 days, then B alone can complete 7/9 part of original work in. क्वेश्चन कह रहा कि किसी काम को करने में A और B बारी बारी काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा फिर कि एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है ना, और बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को 11/1/3 दिन में समाप्त भी किए हैं। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें बी पहला शुरुआत किया है। ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखिए बाबू, बहुत अच्छा जो बोलते हैं ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसको सोचा नहीं जा सकता, और हम इसको बहुत इजी वे में आपको बताएंगे। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसको इस क्वेश्चन पे 1 मिनट एटलीस्ट ट्राई कीजिए, इसको देखिए, अगर बने तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखते हैं वीडियो में आप। ठीक है, चलिए आप अगर आपको ट्राई करने का मन है तो प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमको बोल रहा कि दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर इस काम को 11/1/3 दिनों में समाप्त किए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बी बिगिनिंग फर्स्ट, बी जो है ना काम का शुरुआत किया है, बी किया है फिर ए कर रहा और इस तरह से कंटिन्यू चल रहा। ठीक है, अब देखिए बाबू समझना कहाँ पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो समझना यहाँ पास है कि अगर शुरुआत बी करे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट हमको ये जाना है कि ये 12 के नजदीक है। ठीक है, 11/3 मतलब ये 12 के नजदीक है, यानी कि बी अगर पहला दिन काम कर रहा तो बी ए से कुछ ज्यादा दिन काम करेगा, हाँ या ना, और जो भी बचा है वो कौन करेगा, वो मेरा बी ए करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12 के बराबर है, तो बी पहला दिन काम किया तो बी कितना दिन काम करेगा, 6 दिन। ठीक है, और ए कितना करेगा, 11 - 6 कितना हो गया, या फिर हाँ 5/1/3 दिन। ठीक है, अब देखिए ये आ गया कितना मेरा 5 से 15 और 1 16/3, हाँ या ना। अब मेरी बात को आप समझिए कि ये 24 दिन में किसी काम को कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि ये 24 दिन में पूरा का पूरा मेरा 100% काम को कर देता है जो ए है ना। यानी कि अगर वो 16/3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, देखिए तो कितना काम कर देगा। हम अगर फ्रैक्शन में ले तो मेरा 24 दिन में ए पूरा करता था, इसने काम कितना किया 16/3, ये कितना आ जाएगा 16/3 गुना 1/24, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना हो गया 2/9। यानी कि ये जो काम का जो हिस्सा है वो 2/9 किया है ना। और बी कितना किया होगा, अगर 9 का 2 हिस्सा अगर मेरा कौन किया है, ए किया है, तो बी कितना किया होगा 7/9। और ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी 7/9 हिस्सा काम का कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन आ जाएगा, यही 6 दिन, और यही मेरा होगा आंसर। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ऐसे हम आपको चाहेंगे एक होमवर्क दे देना। क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, आप सुन लीजिए। To do a certain work, A and B work on alternate days, with B beginning the work first. A alone can do it in 48 days. If the work gets completed in 11/3 days, then B alone can complete 4 times of the original work in। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।